हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर, खुशखबरी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, खुशखबरी आप सभी के लिए है उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती कार्यक्रम के बारे में, जहाँ पे अगर बात की जाए 9000 नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर शासन आदेश जारी कर दिया गया है। जी हाँ, एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ गई है एलटी गेट के बारे में। और लगातार मैंने आप सभी को इसको लेकर बताया था कि जो अभ्यर्थी एलटी गेट शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं रेड अलर्ट है, क्योंकि यहाँ पे अब आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा इस भर्ती को लेकर। जो सारी की सारी चीज़ें वो अब स्पष्ट हो गई हैं। अगर बात की जाए एलटी गेट शिक्षक भर्ती के लिए जारी शासन आदेश के बारे में, तो लाखों लाख ऐसे छात्र हैं जो इसके अंदर अब आवेदन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा बदलाव भी कर दिया गया है। और जब भी कोई बदलाव होता है तो इसका नुकसान अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ता है। वहीं बात की जाए बिना बीएड छात्रों की, तो बल्ले बल्ले है। ये नेगेटिव मार्किंग से लेकर और भी बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे। जीआईसी प्रवक्ता को लेकर भी डिटेल में बात करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की। और मुद्दा है एलटी गेट शिक्षक भर्ती के बारे में। जो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एलटी गेट के अंदर जो आपका कहीं ना कहीं जो प्रोसेस है वो टीजीटी पीजीटी की तरह सेम ही रहता है, क्योंकि वो राजकीय विद्यालय होते हैं, वो शासकीय विद्यालय होते हैं। लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग अलग है। क्यों? चलिए मैं दिखाता हूँ। क्योंकि टीजीटी पीजीटी के अंदर आपका सब्जेक्ट का परीक्षा होती है, ठीक है। एलटी गेट के अंदर भी सब्जेक्ट की परीक्षा होती है। लेकिन टीजीटी पीजीटी में आपने देखा होगा आपका जीके अभी जीएस जो है वो लागू नहीं है, लेकिन एलटी गेट में जीके जीएस पहले से लागू है ना। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो ये बदल जाती है। दूसरी चीज़, अब टीजीटी पीजीटी के अंदर सबसे बड़ी जो चीज़ रहती है वो आपकी एक परीक्षा के आधार पर आपको नौकरी मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप सभी के लिए और बदली हुई है, वो चीज़ सबसे मेन है। वो है आपका प्री और मेंस, यानी कि अगर टीजीटी पीजीटी के अंदर आप अब परीक्षा में आवेदन करते हैं, परीक्षा के बाद में आपका क्या होता है कि आप चयनित हो जाते हैं, ठीक है, अगर चयनित लिस्ट में आपका नंबर अच्छे हैं तो। लेकिन अब एलटी गेट में एक और बदलाव है, वो ये है कि यहाँ पे प्री और मेंस लागू कर दिया गया है। वैसे तो आप इसका मतलब समझते हैं, लेकिन समझने के लिए और आसान भाषा में बता दिया जाए तो पहले आपको एक परीक्षा पास करनी होगी, फिर दूसरी परीक्षा पास करनी होगी। तो हो गई ना डबल परीक्षा। अब हमारे देश में एक परीक्षा तो बड़ी मुश्किल से होती थी, दूसरी कैसे करेंगे भगवान मालिक है। लेकिन अब ये बदलाव होने से बड़ा बदलाव कहीं कि उन अभ्यर्थियों के साथ भी होगा जो इसमें शिक्षक बनने का सपना देख रहे थे। दूसरी चीज आप सभी के लिए और है, वो है यहाँ बदलाव को लेकर। अब पहले से ही बहुत सारे बदलाव थे, कुछ बदलाव और कर दिए गए। कुछ बदलाव ऐसे हैं जो अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी लेकर के आए, यानी कि उनके लिए बल्ले बल्ले करा देंगे। लेकिन कुछ बदलाव ऐसे हैं जो उनके कहने की होश उड़ा देंगे। अब दोनों बदलाव के बारे में आपको एक एक करके बताता हूँ। एलटी गेट को लेकर सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल नेगेटिव मार्किंग को लेकर भी था। चाहे वो एलटी गेट शिक्षक भर्ती हो या जीआईसी प्रवक्ता, लगातार अभ्यर्थी इसके बारे में पूछ रहे थे कि सर नेगेटिव मार्किंग को लेकर भी बताना अगले वीडियो में, क्या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो इसको लेकर भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा, जिससे कि आपके मन में कोई सवाल ना बचे। अब एक एक करके चीज़ें क्लियर कर दूँ। 9000 पदों पर नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर जो शासन आदेश है वो जारी किया गया है। शासना आदेश के साथ साथ अगर बात की जाए तो इसमें आपकी प्री और मेंस कंफर्म हो गया है। बिना बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए तो खुशखबरी है, लेकिन अगर बात की जाए कुछ योग्यताओं के बारे में, उनके लिए भी यहाँ पे खुशखबरी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुद्दे पर। ये आपके सामने जो शासना आदेश है वो जारी किया गया, जिसके मुताबिक अगर बात की जाए कुछ चीज़ें बदल गई हैं। क्या क्या बदला है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि विषय की अगर बात की है सहायक अध्यापक पुरुष और महिला सामाजिक विज्ञान के लिए। अब सामाजिक विज्ञान में जब आप आवेदन करने की योग्यता जानना चाहते थे तो वो यहाँ कन्फर्म कर दी गई है। क्या योग्यता है? तो अब आप सभी के सामने जो नियम वो देखने के लिए मिलेगा कि भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या किसी मान्यत विश्वविद्यालय संस्था इतिहास में भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र विषयों में से कम किन्हीं दो विषयों में स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ क्या लिखा हुआ है, भारत में एनसीटी के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक यानी कि बीएड की उपाधि होनी चाहिए। अब ये जो योग्यता बदल दी गई है। ये योग्यता क्या थी? ये पहले से नियम थे। अब इसमें चीज़ें क्या बदली हैं वो आपको समझनी है। चीज़ें बदली हैं समकक्ष को लेकर। पहले यहाँ समकक्ष उपाधि लिख दी जाती थी और समकक्ष उपाधि के नाम पर मामले कोर्ट में चले जाते थे।
अब क्या किया गया है, अब समकक्ष शब्द को ही इन्होंने हटा दिया है ज़्यादातर में से। ठीक है। दूसरी योग्यता है अंग्रेजी को लेकर। अंग्रेजी में उनका कहना है कि अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो भारत में किसी विश्वविद्यालय से अगर आपके पास में स्नातक की डिग्री है, किसके साथ, अंग्रेजी के साथ में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। आपके पास में क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। ये नई योग्यता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तीसरे नंबर पे आपको देखने के लिए मिलेगी गणित के बारे में। लिखा हुआ है कि भारत में विश्व विधि द्वारा जो भी आपका विश्वविद्यालय है उसकी कहीं न कहीं संस्था जो मान्यता प्राप्त होनी चाहिए बस, और उसमें आपकी गणित के साथ में स्नातक होना चाहिए, प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए, आप इसमें आवेदन कर लेंगे। बहुत सिंपल सी योग्यता रहती है इस बार। जो कॉम्बिनेशन को लेकर हम बाद में बात कर लेंगे, पहले कॉम्बिनेशन पे बात नहीं करेंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। यहाँ पे लिखा हुआ है विज्ञान के बारे में। अब विज्ञान को लेकर यहाँ पे लिखा है कि अगर आपके पास में भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए। आगे आता है जीव विज्ञान को लेकर। लिखा हुआ है कि अगर आपके पास में किसी विश्वविद्यालय से जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ में स्नातक की उपाधि है और प्लस बीएड है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है हिंदी को लेकर। अब हिंदी की योग्यता सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनना। किसी विश्वविद्यालय से अगर आपके पास में हिंदी स्नातक और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद के उत्तर माध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण आपकी होनी चाहिए तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। यानी कि एक विषय के रूप में आपके पास में संस्कृत है अथवा संस्कृत शिक्षा परिषद से कहने की उत्तर माध्यमिक परीक्षा अगर आपने उत्तीर्ण कर रखी है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, प्लस बीएड तो आपसे मांगा ही जाएगा। ये हो जाती है हिंदी की योग्यता। इंग्लिश की बात की, संस्कृत की बात की जाए तो संस्कृत को लेकर भी आपके पास में ग्रेजुएशन संस्कृत से होनी चाहिए, प्लस बीएड होना चाहिए, आप आवेदन कर लेंगे। उर्दू को लेकर बात की है तो ग्रेजुएशन आपकी उर्दू के साथ होनी चाहिए, फिर बीएड होना चाहिए, आवेदन कर लेंगे। फ़ारसी की बात की है तो फ़ारसी में भी यही रहेगा कि फ़ारसी में आपकी ग्रेजुएशन प्लस बीएड। अरबी में बात की है तो अरबी में यही रहेगा। इसके अलावा अगर कोई और भाषा है जिसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है तो इसमें आपके पास में ग्रेजुएशन होनी चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए, आप आवेदन कर लेंगे। तो ये तो हो जाती है सहायक अध्यापक के बारे में। अब कला को लेकर बात कर ली जाए। कला के बारे में लिखा हुआ है कि आप सभी के पास में क्या होना चाहिए, कला में आवेदन करने के लिए आपके पास में एक विषय के रूप में कला के साथ स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन हो प्लस बीएड है तो आप इसमें आवेदन करेंगे। अगर ये नहीं है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में आप सभी के लिए बिना बीएड भी आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि बीएफए यानी कि ललित कला की अगर आप हैं तो ललित कला में आपसे बीएड नहीं मांगा जाएगा, लेकिन बीएड अधिमानी आहता मानी जाएगी। अधिमानी का मतलब समझते हो, प्रेफरेंस दी जाएगी कि मान लो कि अगर दो अभ्यर्थी हैं जो बीएफए से चयनित हुए हैं तो एक के पास में बीएड एक के पास में नहीं है, तो यहाँ जो एक के पास बीएड है उसका चयन कर लिया जाएगा। तो ये हो जाती है आपकी प्रेफरेंस। इसी तरीके से थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप सभी के सामने चीज़ें और देखने के लिए मिल जाएंगी। जैसे कि शारीरिक शिक्षा की बात की जाए तो शारीरिक शिक्षा के अंदर आपने बीपीएड या बीपीई का रखा है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही अगर बात की जाए महिला संगीत को लेकर तो संगीत के साथ में अगर आपके पास स्नातक की उपाधि है तो आप इसमें आवेदन कर लेंगे। ठीक है। बीएड को लेकर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, बीएड आप सभी का जो होगा वो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अगर बात की जाए कृषि उद्यान के बारे में तो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए उसके अंदर और बीएड होना चाहिए, आप आवेदन कर लेंगे। तो यहाँ पे तो बीएड है। वाणिज्य के अंदर भी आपसे बीएड मांगा जाएगा, गृह विज्ञान के अंदर भी आपसे बीएड देखने के लिए मिलेगा, है ना। कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी अपडेट है कंप्यूटर वाले अभ्यर्थियों के लिए कि भारत में विधि द्वारा स्थापित अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो कंप्यूटर बीटेक या बी अगर आप हैं और कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक हैं, या फिर आप NILT जो भी आपका डिप्लोमा होता है उसके अनुसार अगर आप ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बीएड आपसे नहीं मांगा जाएगा, ये पूरे तरीके से कन्फर्म है। लेकिन एक बात मैं आपको फिर बता दूं, बीएड अधिमानी आहता रहेगी। यानी कि अगर दो अभ्यर्थी एक साथ एक सीट पर चयनित होते हैं और एक के पास बीएड है एक के पास नहीं है, दोनों की योग्यता समान है, तो बीएड वाले को नौकरी मिलेगी, दूसरे को नहीं मिलेगी। मानव विज्ञान को लेकर भी लिखा हुआ है कि इसमें आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसमें आप चयन हो जाएगा। ठीक है। तो ये यहाँ पे आप सभी के सामने पूरा का पूरा जो सिनारियो जारी कर दिया गया है। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ लेना। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर आपकी जो योग्यता है वो भी जारी कर दी गई है। बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर आप सभी के सामने कुछ चीज़ें बदल गई हैं, और ज़्यादातर जो चीज़ें बदली हैं वो ये हैं कि कंप्यूटर विषय में आप बिना बीएड के आवेदन कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं रहा है। अब 9043 पदों पर भर्ती आपकी होनी है। इसके लिए जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया गया है।
अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के हाथ में कमान है, वो कब तक इसका विज्ञापन जारी करते हैं। ठीक है, रही बात योग्यताओं को लेकर, मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है कमेंट करके पूछ लेना। बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग के बारे में, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जानना चाहते थे। देखो, नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी, बिल्कुल रहेगी, इसमें कोई संशय नहीं रहेगा। यूपीपीएससी की भर्तियों में नेगेटिव मार्किंग रहती है। ठीक है, तो एलटी गेट में भी रहेगी, जीआईसी प्रवक्ता में भी रहेगी। अब सवाल ये था कि क्या एलटी गेट के साथ में जीआईसी प्रवक्ता भी आएगी? बिल्कुल आएगी। दोनों वैकेंसी एक साथ आएगी, दोनों की मिलाकर के पदों को लेकर जो अध्याचन है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया है। अब कब तक विज्ञापन जारी करना है? वैसे तो देखो, मैंने इसको लेकर एक वीडियो भी बनाया था और आपको बताया था कि इसका जो विज्ञापन आपको देखने के लिए मिलेगा, विद इन टू मंथ के अंदर इसका विज्ञापन आ जाएगा। अब 2 महीने के अंदर अंदर उम्मीद है कि इसका जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा, अगर सब कुछ सही रहता है तो। अब आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में वही है कि अपनी तैयारी उठा लें, कॉपी किताब प्रिपरेशन करना शुरू कर दें, और अगर आप इसके लिए योग्य हैं तो तैयारी कर लें। योग्य नहीं है, योग्य का मतलब है कि आपकी योग्यता रखते हैं। मेरा मतलब वो नहीं, योग्य से मतलब है कि आप इसकी योग्यता रखते हैं, आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है तो तैयारी कर लो, ज़्यादा बढ़िया रहोगे। विज्ञापन का इंतजार करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, ये थी एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।